हेलो। तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। ओके, इसके पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आरसीएम डिस्कस किया था ना, तो आरसीएम क्या होता है? आरसीएम इज इक्वल टू डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम डिस्कस किया था। ओके, तो ये क्या होता है? M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, और भी इसको अदर तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे अपना M1 प्लस M2 RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2। ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है अपना, या ऐसा बोल सकते हैं, ये आप उधर इसको मैं ले जाऊं तो ऐसा भी बोल सकते हैं, M1 उधर जाए तो R1 माइनस RCM, ठीक है, प्लस M2 R2 माइनस RCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। टोटल टर्म्स को इधर लाया। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो देखा जाए तो ये आपका देखा जाए तो M1 R1, तो एक्चुअली ये है क्या? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द क्या बोलेंगे, फर्स्ट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट। और ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये देखा जाए तो ये हो गया टोटल मास मोमेंट। क्या हो गया ये? टोटल मास मोमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। तो सेंटर ऑफ मास जो है, इसको आप अदर तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कि सेंटर ऑफ मास क्या है? इट इज अ पॉइंट। ठीक है, इट इज अ पॉइंट। ठीक है, इट इज अ पॉइंट अबाउट विच टोटल मास मोमेंट टोटल मास मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, मतलब इसको आप जैसे कि प्रैक्टिकल तरीके से आप देखो कि सेंटर ऑफ मास एक आपका पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में टोटल मास मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। जैसे आप ले लो, ये आपको सपोज डैट कि ये एम है, ये भी एम है, तो क्वाइट नेचुरल है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा मिड पॉइंट पर होगा। ठीक है, ये आप एल ले लो, आप इसको भी एल ले लो। ठीक है ना, तो अब इसके रेस्पेक्ट में देखें तो मास मोमेंट क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एम एल माइनस आई कैप, इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? एम एल आई कैप। तो अगर टोटल मास मोमेंट देखा जाए तो एम एल माइनस आई कैप प्लस एम एल आई कैप कितना होने वाला? ये 0 हो जाएगा। तो हो गया ना टोटल मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास 0। और भी कोई भी, जैसे ये मान लीजिए कि आपका क्या है, रिंग है, अब ये सेंटर ऑफ मास ये होता है। ठीक है ना, तो कुछ मास मोमेंट इधर, कुछ मास, अगर हम मान लीजिए कि ये पूरा का मास मोमेंट इधर हो जाएगा, तो ये भी आपका जो टोटल मास मोमेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर्स ऐसा हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये है, तो ये आपका इधर मास मोमेंट हो जाएगा, इधर ये सेंटर ऑफ मास हो गया, तो टोटल मास मोमेंट क्या हो रहा है? अपना 0 हो रहा है, राइट। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मतलब सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट अबाउट विच टोटल मास मोमेंट इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। अभी ये सब तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे आपका डिस्क्रीट पार्टिकल का। ठीक है ना, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, राइट। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, मतलब इसमें हम लोग ऐसे बॉडी की बात कर रहे हैं जैसे कि रॉड हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, जिसमें जो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये अपना इस तरह से हो गया, कंटिन्यूअस बॉडीज हो गया। तो कुछ नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट वही है आपका, उसमें डिस्क्रीट पार्टिकल। अब ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कोई एक छोटा सा पार्टिकल डीएम लेता हूँ, एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, और ये जो आपका इसके रेस्पेक्ट में आप इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें अगर हम आरसीएम की डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये टोटल मास मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर आर है, तो आर डी एम। ठीक है, और ये आपका डी एम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका
ये हो गया, मतलब ये आपको कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए इंटीग्रेशन फॉर्म्स में, उसमें क्या था कि वो डिस्क्रीट पार्टिकल में हम लोग समेशन कर रहे थे अलग अलग पार्टिकल का। या अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूँ XCM, तो XCM XDM, ठीक है, एंड DM, YCM तो YDM एंड DM, ठीक है, और ZCM तो ये ZDM एंड DM, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, जो आप दिख रहा है ये X है, ये आपका Y है, यहाँ से Z हो जाएगा। तो ये जो X है वो कोऑर्डिनेट हो गया, X कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, X कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल DM किसका हो गया, एलिमेंट्री पार्टिकल DM का X कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। या अगर हम ऐसा और भी सोचे तो X कोऑर्डिनेट XDM DM, तो एक्चुअली ये बोले तो ये क्या है, XDM है क्या, टोटल मास मोमेंट इन X डायरेक्शन। क्या है आपका टोटल मास मोमेंट इन X डायरेक्शन एंड बाय टोटल मास, राइट, टोटल मास। इसी तरीके से टोटल मास मोमेंट इन Y डायरेक्शन बाय टोटल मास मोमेंट इन Z डायरेक्शन बाय टोटल मास। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब कुछ ऐसा हम लोग जो कंटिन्यूअस बॉडीज है जो रियल लाइफ में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे रॉड वगैरह का करते हैं, ठीक है ना। तो आइडिया लगेगा आपको, फिर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में एक्सप्लोर करेंगे भी, ठीक है। तो जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, तो ये तो आपको जैसे ये रॉड हो गया, लेंथ L हो गया, मास M हो गया, इसका ऐसे मास पर तो ये सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पॉइंट है, तो उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा। ये A और B, ठीक है ना, तो इसका तो पूरा मास जो है आपको, और ये यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब इसका जो लीनियर मास डेंसिटी हर जगह सेम है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, M/L, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब आपको हर जगह हर पार्ट हर छोटे छोटे dx के लिए हर जगह लैम्डा कांस्टेंट है, मतलब जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है X डायरेक्शन में और एकदम बिल्कुल सेम है एवरीवेयर, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास डिफाइन करेंगे XCM, ठीक है, A के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो क्या होगा आपका, ये XDM कोई ले लीजिए आप, ये पोर्शन ये DX ले लीजिए एंड DM, ठीक है, लिमिट क्या होगा 0 to L, ठीक है, 0 to L, तो इसका ये तो X हो गया और DM कितना हो जाएगा, M/L dx हो जाएगा। ये DM क्या हुआ, मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है ना। तो M/L dx एंड 0 to L एंड DM M/L dx 0 to L, तो ये तो M/L कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, x dx x² 2 एंड 0 to L एंड इसका dx का x 0 to L, तो L² 2 L, तो फाइनली ये L/2, राइट। तो ये हो गया हमारा x सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट हुआ L/2, 0, मतलब ये कहीं मिड पॉइंट पर आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा, तो मेनली हमें इसमें थोड़ा एक्सप्लोर करना है कि किस तरीके से मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, बिकॉज अपन देख रहे हैं टोटल मास मोमेंट इन X डायरेक्शन एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है ना। तो X डायरेक्शन में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसमें लैम्डा क्या है हमारा, कांस्टेंट है, राइट। कोई वेरिएबल लेके चेक कर लेते हैं कि अगर लैम्डा वेरी करे तो कैसा होगा, ठीक है ना, फिर कुछ जनरलाइज बातें कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो जैसे ये बात करता हूँ मैं आपको, एक केस लेता हूँ मैं, जैसे आप ये रॉड लो आप, इसका लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, मतलब लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लैम्डा जो है कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसा लेते हैं, लीनियर मास डेंसिटी kg/मीटर, मतलब आप समझ लो कि आप यहाँ पर x 0 है और x यहाँ पर आपका L है, टोटल लेंथ कितनी है, L है, ये A और B लेते हो आप, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखो आप कि यहाँ पर जो है लैम्डा मैंने कितना लिया है, लैम्डा नॉट x, तो यहाँ पर एक्चुअली लैम्डा नॉट 0, तो लैम्डा कितना हो गया, 0 हो गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो लैम्डा नॉट L/2 हो जाएगा, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना, लैम्डा जो हो रहा है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जितना मतलब ये दूर जा रहे हैं, यहाँ पर आप देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू आपको लैम्डा नॉट L हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर मैं देखूँ इस तरीके से तो ये x है और ये आपका लैम्डा है, तो कुछ इस तरीके से अगर देखा जाए
तो ये आपका एल, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा देखूँ इसके कि corresponding, ये तो मैंने एक थ्योरेटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, लेकिन रियलिटी में कुछ मुझे लग रहा है कि एक ट्रायंगुलर सीट की तरह हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। और इसकी जो हाइट है क्या है, एल है, ये आपको ट्रायंगुलर सीट जैसा हो जाएगा। मतलब उसके लिए आप लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, कुछ ऐसा। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इससे सीख लेंगे तो ट्रायंगुलर सीट का भी तो सेंटर ऑफ मास कहीं पर हम लोग को निकालने के लिए पूछा जा सकता है ना। तो देखते हैं, इसकी बात करता हूँ मैं। तो चलिए, ये तो अपना मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कशन किया, ओके। अब बात होगी इसका कैसे निकालेंगे। तो निकालो एक्सियम। अब वही वाला कॉन्सेप्ट, एक्सियम इज इक्वल टू एक्स डी एम 0 टू एल एंड डी एम 0 टू एल, राइट। तो ये कोई आप पार्ट ले लो इसमें, तो x और dm कितना हो जाएगा, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx होगा। तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट x dx 0 टू l एंड dm मतलब लैम्डा नॉट x dx एंड 0 टू l, राइट, ओके। तो ये तो लैम्डा नॉट गया एक्स स्क्वायर, तो x 3/3 एंड 0 टू l एंड x dx एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू l। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 12/3, क्योंकि L³/3 हो गया, एल स्क्वायर तो कट गया, तो 12/3, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आ गया 12/3 कॉमा 0। तो अगर ये इसका जो मतलब रियलिटी में जो हमारा स्ट्रक्चर हो रहा है, ये देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। और ये आपका एक तरह से ट्रायंगुलर सीट हो रहा है। और ये पूरी लेंथ कितनी है बच्चों, एल, ये हाइट कितनी है, एल, और ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है एंड दिस इज 12/3, ठीक है, दिस इज 12/3। तो अगर यहाँ वर्टेक्स से लें तो 12/3, और अगर इधर से ले तो l माइनस 12/3, तो ये l/3 होगा। तो ये ध्यान देना है। तो ये हमने इसका जो मतलब थ्योरेटिकल पार्ट देखा जाए तो इसका लैम्डा इजकल टू कितना हो रहा है, लैम्डा नॉट एक्स। थोड़ा जनरलाइज बात करता हूँ मैं, और भी कुछ वेरिएशंस देखता हूँ मैं, है ना। जैसे अब मैं एक जनरलाइज बात करता हूँ। जैसे अब मैं लेता हूँ इसमें लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स का पावर n, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स का पावर n, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये 0 टू l, तो एक्सियम जो होगा x dm 0 टू l एंड dm 0 टू l। तो x के बदले x और dm लैम्डा नॉट x का पावर n dx 0 टू l एंड लैम्डा नॉट x का पावर n dx 0 टू l, ठीक है। तो इसमें अब देख लीजिए आपका ये लैम्डा नॉट गया, तो ये आपको कितना हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 0 टू एल एक्स एन प्लस 1 डी एक्स एंड एक्स टू द पावर एन डी एक्स 0 टू एल। तो x कितना हो जाएगा, n प्लस 2 बाई कितना, x n प्लस 2 बाई n प्लस 2, ठीक है, एंड 0 टू एल एंड एक्स n प्लस 1 बाई n प्लस 1 0 टू एल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार हम लोग वैल्यू पुट करेंगे l, ठीक है। तो x के बदले l, तो n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 एंड